जय हिंद। चलिए आ जाइए, क्षमता परीक्षा जो 23 और 24 तारीख को जो पढ़ा है उन्हीं के प्रश्न लेकर के हम आए हैं। तो आप अवश्य प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न बहुत आसान है, ज़्यादा गड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, पिछले बार भी एग्जाम जब पढ़ा था तो क्षमता का अच्छा क्लास हम लिए थे और आज भी एक अच्छे क्लास के साथ शुरुआत करते हैं, जो कि 23 और 24 तारीख के दोनों शिफ्ट के प्रश्न। इसमें जो प्रश्न हमारे पास अवेलेबल हो सकें वही प्रश्न सिर्फ लिया गया, ना कि झूठ के अफवाह में कुछ और प्रश्न नहीं लिए गए हैं। चलिए आ जाइए, देखिए कि फर्स्ट प्रश्न क्या कह रहा। गांधी जी कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे? तो 1924 ईस्वी के अध्यक्षता गांधी जी के द्वारा किया गया था और यह अध्यक्षता बेलगांव में हुआ था। ठीक है, चलिए हम कांग्रेस के बारे में कुछ बता देते हैं। तो कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुआ। ठीक है, जो कि इसका एक प्रत्येक साल अधिवेशन होता था, जिसके महात्मा गांधी ने अध्यक्षता किए थे। तो 1924 में जो कांग्रेस की अध्यक्षता किया गया था वो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि 1923 ईस्वी में क्योंकि 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी अर्थात कांग्रेस दो भागों में विभक्त हो गया था। एक स्वराज पार्टी में अलग हो गए थे कांग्रेस से। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में होता है। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी बनाया गया। और 1923 का स्वराज पार्टी इसलिए बनाया गया था क्योंकि 1922 ईस्वी में जो चौरी चौरा हत्याकांड हुआ, जिसके बाद महात्मा गांधी ने असहयोगी आंदोलन को 1922 में वापस ले लिए थे, जिसके कारण कांग्रेस में जितने भी लोग शामिल थे उसमें कुछ लोगों का बुरा लगा और बोला ये गांधी जी गलत किए, ऐसा नहीं करना चाहिए था। आंदोलन बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था, इसीलिए 1923 में स्वराज पार्टी बन गया। तो 1924 ईस्वी में कोई ऐसे व्यक्ति नहीं बच गए थे जो कांग्रेस का अध्यक्षता कर सके, इसीलिए महात्मा गांधी 1924 की अध्यक्षता किए और ये कहाँ हुआ था? बेलग्राम में हुआ था। देखिए अगला प्रश्न भी दिया गया, कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1885 अर्थात 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को कांग्रेस की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। चलिए आ जाइए, अगले में आ जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भोजन के प्रमुख अवयव कौन कौन से होते हैं? मतलब भोजन के प्रमुख अवयव जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट भोजन के रूप में लिया जाता, प्रोटीन लिया जाता, वसा लिया जाता है, ये सब भोजन के प्रमुख अवयव हैं। चलिए आ जाइए अगले प्रश्न, कांग्रेस के त्रिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने किसे हराकर कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे? तो पट्टाभी सीतारामैया। पट्टाभी सीतारामैया को सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1939 ईस्वी में हराया गया था, क्योंकि उस समय कांग्रेस के अध्यक्षता के लिए यह चुनाव लड़ी गई थी और ये पट्टाभी सीतारामैया महात्मा गांधी के प्रत्याशी थे, मतलब सपोर्टर थे। और महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस एक दूसरे को कभी नहीं जमता था। सुभाष चंद्र बोस जहाँ हल्का फुल्का गर्म मिजाज के थे, लेकिन गांधी जी तो आप समझ सकते हैं। तो इसीलिए गांधी जी अपने एक प्रत्याशी को खड़ा करते हैं, पट्टाभी सीतारामैया को, और दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस के बीच में चुनाव होता है 1939 ईस्वी को, और यह हुआ था कहाँ? त्रिपुरा में। लेकिन इसमें पट्टाभी सीतारामैया हार जाते हैं। ठीक है, और सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जीतने के बावजूद भी वह अध्यक्ष नहीं बनते, क्योंकि यह महात्मा गांधी को अपना गुरु मानते थे, इसीलिए पट्टाभी सीतारामैया ही अध्यक्ष बने थे लास्ट में। चलिए आ जाते हैं अगले प्रश्न में। ठीक है, देखिए गांधी इरविन समझौता किसको फांसी दी गई थी? तो गांधी इरविन समझौता के बाद, देखिए गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी में हुआ। ठीक है, और भगत सिंह को फांसी उसके बाद दी गई थी। गांधी इरविन समझौता पहले हुआ था और भगत सिंह को फांसी, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, ये तीनों को फांसी 23 मार्च 1931 ईस्वी को दिया गया। ठीक है, और गांधी इरविन समझौता उससे पहले हुआ था। चलिए आगे चलिए, संगठन कौन सा था? तो एक संगठन का नाम बताना है, जो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, मतलब एक प्रकार के संगठन थे। चलिए अगले प्रश्न देखिए, 1992 ईस्वी का पृथ्वी शिखर सम्मेलन ब्राजील के किस शहर में हुआ था? तो रियो डी जेनेरो में 1992 के पृथ्वी सम्मेलन हुए थे। हंटर आयोग के एकमात्र भारतीय सदस्य कौन थे? सर चिमन, सीतालवाड़ा, शहजादा, सुल्तान अहमद एवं जगत नारायण जो थे
वो किसके थे? हंटर आयोग के सदस्य थे। और हंटर आयोग किस लिए आया था? हंटर आयोग जो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसके जांच करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने हंटर आयोग का स्थापना करके भारत भेजे थे जांच करने के लिए। तो उसमें ये सब सर चित्तन सिलवाड़ और ये सब क्या थे? अध्यक्ष थे उसके, मतलब शामिल थे उसमें। चलिए आगे आइए। तो 1992 का पृथ्वी सम्मेलन कहाँ? रियो डी जेनेरो में हुआ था। ठीक है। किस पोषक तत्व के कारण हड्डी मजबूत होती है? किस पोषक तत्व के कारण, उपस्थिति के कारण हड्डियां मजबूत होती है? तो हड्डी कैल्शियम के कारण मजबूत होती है। चलिए, अंडा में कौन सा पोषक तत्व सबसे अधिक उपस्थित रहता है? तो प्रोटीन अंडा में है जो सबसे ज़्यादा मात्रा में रहता है। चलिए आगे चलिए। पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा ग्रहण करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण। पौधे में दो ऊतक हैं, एक जाइलम और दूसरा फ्लोएम। ठीक है, तो जाइलम ऊतक पौधे में जल के परिवहन के लिए उत्तरदायी होते हैं और फ्लोएम है जो भोजन के लिए। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। किया गया कार्य के बराबर अर्थात W बराबर FS होता है, और F हो गया बल और S हो गया विस्थापन। तो कार्य बराबर क्या हो गया? W बराबर FS, और कार्य का SI मात्रक जूल होता है। जूल ऊर्जा का भी SI मात्रक होते हैं। ठीक है, सब इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अवश्य ही अगले शिफ्ट 25 तारीख वाले में पूछे जा सकते हैं। चलिए यहाँ से 24 तारीख वाला शिफ्ट तैयार होता है। चलिए, वायुमंडल दाब मापने के लिए हम सब किसका प्रयोग करते हैं? तो बैरोमीटर का प्रयोग वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किया जाता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजागोपालाचारी। ठीक है, सी राजगोपालाचारी 24 तारीख के शिफ्ट में था। चलिए, भारत और नेपाल के बीच में कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो काली नदी। ठीक है, हंटर आयोग का एकमात्र भारतीय सदस्य कौन थे? तो जगत नारायण। क्योंकि देखिए पिछले शिफ्ट 23 तारीख वाले में हंटर आयोग में कितने सदस्य थे जो पूछा था, और इसमें पूछा है कि भारतीय कौन थे, तो जगत नारायण। ठीक है, चलिए आगे चलिए, अगले में आते हैं। अगले प्रश्न आ जाइए, क्या दिया है? तो ये तो हो गया, कौन सा राज्य 3 तरफ से पड़ोसी देश से घिरा है? तो एकमात्र सिक्किम राज्य है जो 3 तरफ पड़ोसी देश, एक तरफ नेपाल भूटान है ना जी, और नेपाल भूटान दूसरी तरफ चीन से घिरा हुआ। चलिए, चाइना मैन शब्द का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से। चाइना मैन शब्द का संबंध किस खेल से? क्रिकेट से। चलिए आगे आइए, सीमा से घिरा हो गया, क्रिकेट हो गया। ऑपरेशन फ्लड किस क्रांति से? तो श्वेत क्रांति। ऑपरेशन फ्लड श्वेत क्रांति। चलिए यहाँ हो गया है, ये भी हो गया है। चलिए देखिए, किसी व्यक्ति को तुरंत ऊर्जा प्राप्त करना, इसके लिए क्या चाहिए? ग्लूकोज, और ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 होता है ग्लूकोज का। उसके बाद इसी में आता है सुक्रोज, तो सुक्रोज का सूत्र क्या होता है? C6H10O5। ठीक है, ये सुक्रोज का हो गया और ये ग्लूकोज का हो गया। चलिए, लगातार 11 विषम संख्या का योग्य कितना होगा? तो इसको तो आप निकाल लीजिएगा, कैलकुलेट कर लीजिए, डायरेक्ट भी आप जोड़ सकते हैं, 121। चलिए, आधुनिक औद्योगिक काल का उत्पादन कहाँ से हुआ था? तो शहरों से हुआ था, और वैसे तो औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन से हुए थे। ठीक है, चलिए 23 और 20 और 30 में निचली सीमा क्या है? तो 20 है जो सबसे निचली सीमा है। 3D के किस आकृति के कारण शीर्ष नहीं होता? तो गोला में है जो शीर्ष उर्स कुछ नहीं होता। ठीक है, आगे आ जाइए। किया गया कार्य देखिए फिर से रिपीट किया था, W बराबर FS, बल गुना विस्थापन। रिपीट प्रश्न। चलिए, सब्जी और फल और मसाला से हमें क्या प्राप्ति होती है? तो विटामिन एवं खनिज की प्राप्ति हमें यहीं से होती है। चलिए, तो ये हमारे 23 और 24 तारीख के जो 2024 ईस्वी में सक्षमता परीक्षा हुआ था उसी का है। तो क्लास में जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद।